बेंगलोर में 2-3 साल पहले की बात है, एक जैन बालक था जिसने कि 100 लोगों का कम से कम वो एग्जैक्ट उसने वर्ड्स बता दिए संघ की शाखा में खेल बहुत से। तो मेरा ये कहना है भगवान ने सभी को बराबर की क्षमता दे रखी है, सिर्फ इस पे निर्भर करता है आपकी रुचि किस में। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में तो कई बार हमारे स्टूडेंट पूछते थे सर ये इतनी चीजें पुरानी याद कैसे रहती, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता था 10 साल पहले कोई मूवी देखी थी, उसका कोई गाना अच्छा लगा तो 2 लाइनें आज तक याद हैं कि नहीं? ये रजिस्टर में बैठ के लिखी नहीं थी। ज्यादा अच्छा लगा तो 4 लाइनें भी याद हैं। तो हमारे यहां चक्कर क्या है कि बुद्धि से अधिक महत्व मन को दिया गया है। आपका मन जहां लगता है वहां चीजें स्वतः हो जाती। भगवान ने सबको क्षमता दे रखी है और भारत में तो वो क्षमता दे रखी है कि आप सोचिए। यहां मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं, भारत में यह कहा जाता था कि हमारे वेद श्रुति थे, वो लिखित में नहीं थे, लोग लिखना नहीं जानते थे इसलिए ओरल ट्रेडिशन से करते थे। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। कोई ये कहे कि वो सिविलाइजेशन जिसने आयुर्वेद जैसा ज्ञान दिया, जिसने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स दिया, जिसने ग्रहों का कैलकुलेशन करके दिखाया, जिसने उपनिषदों जैसी फिलॉसफी दी, जहां सुश्रुत संहिता जैसा पूरा सर्जरी का टेक्स्ट अवेलेबल है, जिसके लिए दुनिया के तमाम देश आते थे तक्षशिला और नालंदा तक पढ़ने के लिए, वो लिखना नहीं जानते थे। कोई अगर ये कहे तो ये कहने वाला मूर्ख नहीं, कुछ हद तक पागल हो सकता है जो कहे लिखना नहीं जानते थे। इसका अर्थ हुआ कि वो लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि तमाम चीजें वो मस्तिष्क में ही धारण करके चलते थे और कुछ चीजें ऐसी जो लिख के नहीं बताई जा सकती, सिर्फ बोलकर बताई जा सकती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है, संस्कृत भाषा में सिर्फ शब्द ही नहीं है, वाइब्रेशंस भी हैं। और हम सब ने ये अपने देखा होगा, आप कभी पूजा करते हैं तो नवरात्रि के दिनों जब पूजा करते हो आप क्या बोलते हैं? ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय। ये एम हीं क्रीम शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशन है। मैं पूछता हूं किसी अंग्रेज से बगैर बोले हुए पढ़ के बता दो भैया कि एम हीं क्रीम कैसे लिखा जाएगा। इसलिए ये उनकी बुद्धि के बाहर था। ऑन द लाइटर नोट में कहूं, हम लोग बचपन में कभी खड़े होते थे गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे, कोई बहुत भारी चीज बता दी जाए तो आदमी कहता था ऐसा है भैया, ये तुम्हारी नॉलेज के बाहर है। तो मैं कहना चाहता हूं जितने मार्क्स मैकाले के मानस पुत्र पढ़े हुए हैं, भारत और भारतीयता के तत्व को समझना उनकी नॉलेज के बाहर की चीज है। और हमारे यहाँ पर जो लिखा हुआ था उनको जलाने के लिए भी आतताई आए, उन्होंने जलाया, इसलिए भी ये जरूरी था कि याद रखा जाए। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि लिपि नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि पुस्तक नहीं थे। शॉर्ट में नहीं, मैं इसका एक और भी आपको कारण बताता हूं। याद रखने का विषय सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमें उसको संरक्षित करना था, याद रखने के साथ आपकी चेतना जुड़ती है उसमें।